नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास गुप्ता फ्रॉम संध्या हॉट स्प्रिंग्स हेल्थ केयर, तत्तापानी, हिमाचल प्रदेश के एक बहुत ही सुंदर स्थल पर स्थित, सतलुज नदी के किनारे पर स्थित एवं ऋषि जमदग्नि की तपोस्थली जिसको तत्तापानी के नाम से जाना जाता है। आज हम चर्चा करेंगे आम बात के विषय में, यानी कि गठिया बाय के विषय में। गठिया बाय के विषय में चर्चा करने का जो आज हमारा कारण है वह है आज के समय में समाज में व्याप्त अज्ञानता। या क्या कारण है कि आम बात आज दुनिया में एक नॉर्मल सी कॉमन सी बीमारी हो गई है। लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब उनके शरीर के अंदर, कब उनके जीवन के अंदर आम बात व्याप्त हो गया। बस समझ ही नहीं पाते कि ये जो आम बात मनुष्य के शरीर में व्याप्त हुआ उसके मेन कारण क्या है, कैसे इनकी घरेलू चिकित्सा से आप इससे बच सकते हैं और क्या आहार और विहार आपको पालन करना चाहिए। इसके अलावा क्या आयुर्वेदिक चिकित्सा आप ले सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि आम बात यानी कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस का अगर बोलें तो मॉडर्न साइंस में एक क्लियर शब्दों में कहा जाता है कि इसकी चिकित्सा संभव नहीं है। अब चिकित्सा संभव ना होने का जो सबसे बड़ा कारण है वह यह है कि इसको अगर बोले जाए तो हेट्रोजेनिक फैक्टर्स या इम्यून डिप्रेसेंट होने की वजह से या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी कहा जाता है। यानी एक व्याख्यान लिख के दे दिया मॉडर्न साइंस में कि ये चिकित्सा तब तक संभव नहीं है जब तक इम्यून सिस्टम इस योग्य ना हो। परंतु आयुर्वेद में आम बात गठिया बाया रूमेटॉइड अर्थराइटिस को कृच साध्य परंतु साध्य कहा गया। यानी कि आम बात एक साध्य बीमारी है जिसकी चिकित्सा की जा सकती है, खाली आराम नहीं, चिकित्सा योग्य भी है। ये बहुत सारी टिप्पणियां इसके ऊपर है। कई आचार्य इसको कृच साध्य में कहते हैं, कई आचार्य इसको याप्य में कहते हैं। याप्य का मतलब है आप दवाई खाते रहेंगे, द्रव्य लेते रहेंगे तो आपको इसका फायदा रहेगा। तो इसके ऊपर जानकारी के लिए आज जो हमारा सेशन है जिसके ऊपर आज हम जानकारी दे रहे हैं, इसके ऊपर आज हम चिकित्सा के ऊपर जो बात करेंगे, आम बात के ऊपर जो बात करेंगे या आम चिकित्सा की अगर हम बात करेंगे तो शुरुआत अगर हम करते हैं आम बात या आम चिकित्सा की, तो सबसे पहले जाने कि आम बात के लक्षण क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे कि आपको गठिया बाया हो गया। अगर बोले तो भाव प्रकाश निघंटू में आचार्यों ने इसके लक्षण के बारे में क्या कहा है। ये कहा है कि जब छोटे जोड़ों पर दर्द शुरू हो जाए, सुबह जागते वक्त आपकी उंगलियां सख्त हों, आपका दर्द इस प्रकार हो जैसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो, इतना तीव्र दर्द हो, उंगलियों में, हाथ पैरों में सूजन आ जाए, गांठों में जैसे ये गांठ, ये गांठ, ये गांठ, ये गांठ, गठिया बाय, इसके अंदर बादी हो गया, अपच जमा हो गया, टॉक्सिन जमा हो गया, यानी ऐसी चीज आके इकट्ठी हो गई जो आपके शरीर में पच नहीं पा रही है। यानी एक तरीके का ऐसा मल जिसको शरीर से निकल जाना चाहिए था परंतु नहीं निकल पाया, शरीर में जमा हो गया। जमा होने के कारण से क्या हुआ, अब वो जहां जमा है वहां पर उस मांसपेशी को, उस मांस को, उस स्नायु को, उस कंडरा को, उस लिगामेंट को, उस मसल को, उस टिश्यू को भी दूषित करेगा। आम को विष भी कहा गया, इट्स लाइक अ पॉइजन। यानी जिस जगह पर जाएगा वहां पर पॉइजनस एक्शन स्टार्ट कर देगा। जब पॉइजनस एक्शन स्टार्ट होंगे तो क्या होगा कि
वो जगह भी दूषित होती चली जाएगी। अब ये होता क्यों है, क्या कारण है इसके? हम इन सेशंस को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। आज हम जानेंगे कारण और कुछ घरेलू चिकित्साएं। अगली क्लास में हम जानेंगे कि जब ये आम बात अपना घर बना लेता है, यानी विष अपने जगह जम जाता है, उसको कैसे पहचानें और उसकी चिकित्सा कैसे प्राप्त करें, इसको हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। आज का सेशन है आम बात को समझने का, यानी हर वो इंसान, everyone who is listening my words, they should understand that what is gouty or you can say that rheumatoid arthritis, यानी RA फैक्टर, जिसके लिए हम RA फैक्टर टेस्ट कराते हैं, CRP कराते हैं, C रिएक्टिव प्रोटीन करवाते हैं। अगर पॉजिटिव आता है तो हमको लो डोज ऑफ स्टेरॉयड, पेन किलर्स, निकॉक्सिया MR, ये सब गोलियां हम खाते हैं। उसको आयुर्वेदिक चिकित्सा से कैसे ठीक कर सकते हैं, ये है आज की चर्चा। तो देखते हैं आचार्य ने क्या कहा। उन्होंने कहा भोजन के पकने से या अन्न के पकवे अपक रस जो उत्पन्न होता है वह जहां संचित हो जाता है उसे आम कहते हैं, और जिस स्थान पर संचित हो जाता है उससे जो वायु का प्रकोप होता है उसको आम बात कहते हैं। और भी कहा आचार्य ने, उन्होंने क्या कहा, जब एक ही समय प्रकोपित वात, एक ही समय जब प्रकोपित वात तथा कफ, यानी वात और कफ, अब दोनों का प्रकोप, एक ही समय पे दोनों का प्रकोप हो जाए। अगर जैसे कि हम समझ रहे हैं, धीरे धीरे जान रहे हैं हमारी क्लासेस से कि वात का मतलब होता है वायु। मैं बोल रहा हूं तो वायु से मेरा दिल धड़क रहा है, तो वायु से मेरे हाथों के अंदर अगर खाना घूम रहा है तो वायु से, श्वास आ रही है तो वायु से, खून दौड़ रहा है तो वायु से, मतलब कंप्लीट एक्शनेबल थिंग, हमारी बॉडी में जो एक्शंस हो रहे हैं वह वायु के बिना नहीं हो सकते। पित्त की बात करें, एनी केमिकल एक्शन, यानी हमारे शरीर में कुछ भी टूट के बनना या बन के टूटना, भोजन खाया, रोटी गई, एग्जाम्पल की बात, उसके टुकड़े टुकड़े भिन्न हो जाना, फिर वह हमारे शरीर के अंदर प्रयोग में आना, या अगर आज हमारी एनर्जी सेव करनी है तो जमा हो जाना, दोबारा टूट के फिर से एनर्जी प्रोड्यूस करना, मेरी आंखों की दृष्टि ठीक रहना, मतलब मैं जो इमेज ले रहा हूं, जो देख पा रहा हूं, उसको अपने दिमाग में, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो आपके ब्रेन के अंदर केमिकली कन्वर्ट करके फिगर बनाने का जो काम है वो भी पित्त का है। आपके शरीर के अंदर जिसे कह सकते हैं टेम्परेचर रेगुलेशन, वह भी काम पित्त का है। रसायंजनात, यानी कि आपने जो कुछ खाया उससे ब्लड में कन्वर्शन होना, यानी कि अगली धातु का बनना, रस से रक्त का बनना, यह भी कार्य पित्त का है। तो पित्त को हमने विभिन्न प्रकार से जाना और समझा। आज हम इसी प्रारूप में और इसी श्रृंखला में आज समझेंगे आगे की प्रक्रिया। उस प्रक्रिया में क्या समझ रहे हैं कि आचार्य ने क्या कहा, त्रिक संधि में पीड़ा करते हुए प्रवेश करके शरीर को स्तब्ध कर देता है, यानी आम बात में वात और कफ का प्रकोप होता है। और त्रिक संधि, जहां 3 संधियां आके मिलती वहां जाके जम जाता है, 3 बोन्स आके मिलती, यानी कि जितने भी जॉइंट जहां 3 बोन्स है वहां जाके जम जाता है। और धमनियों में, यानी कि हमारी आर्टरी से ट्रांसफर होकर जगह जगह पहुंचता है, और जहां जहां पहुंचता है वहां वहां रुकावट कर देता है। तो हमने आज आम बात को समझना शुरू किया कि एक ऐसा चीज पॉइजन के रूप में जो हमारे खाने में, हमारी जिसे कह सकते हैं वीक डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक था, वायु और कफ का प्रकोप हुआ, वायु उत्पन्न हुई, बढ़ गई, और कफ भी बढ़ गया। तो ये जब दोनों बढ़ गए, यूजुअली ऐसा बहुत कम होता है कि वायु का प्रकोप भी हो और कफ का प्रकोप भी हो, ऐसा कम होता है, क्योंकि वायु में रूक्षता होती है और कफ में स्निग्धता होती है, एक में ड्राइनेस और एक में अंचसनेस। लेकिन दोनों अगर एक साथ बढ़ जाएं तो क्या करते हैं, ये विष बन जाते हैं, जिसे आम विष भी कहते हैं। तो ये कैसे बनते हैं, हम क्या गलती करते हैं अपने जीवन काल में, हमसे क्या मिस्टेक्स होती हैं अपने लाइफस्टाइल में, उसको नोट करते हैं। पहला नोटिफिकेशन क्या है, भोजन के बाद व्यायाम करना, मतलब आफ्टर टेकिंग फूड इफ यू डूइंग द एक्सरसाइजेस देन इट इज रॉन्ग। अब कुछ लोग कहेंगे जी रात्रि को चलना व्यायाम नहीं है, नहीं जी, वो व्यायाम नहीं है। 1000 कदम तक चलना आचार्यों ने कहा है,
यानी जो वैद जिन्होंने वेद लिखे हैं, जो आचार्य चरक सुश्रुत वाग्भट जिन्होंने आयुर्वेद की रचना करी है, अपने रचना में योगदान दिए। वैसे तो आयुर्वेद को क्या कहते हैं कि ये प्रभु द्वारा, उस परमपिता परमात्मा द्वारा वर्णित, उनके द्वारा कही हुई जो वेद हैं, उन्हीं वेदों से निकले हुए एक वेद का नाम आयुर्वेद है। चारों वेदों में से यजुर्वेद है, उसी से एक वेद निकलता है जिसका नाम हम आयुर्वेद कहते हैं। खैर, इसके ऊपर आते हैं। मंदाग्नि यानी इंसान की डाइजेस्टिव पावर कमजोर, व्यायाम ना करना। अगर आप व्यायाम नहीं करते हैं तो भी आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, तो कम से कम 20 मिनट का व्यायाम आप जरूर करें। इसके अलावा स्निग्ध भोजन, व्यायाम ना करना और स्निग्ध यानी कि आप घी तेल बहुत भोजन में लेते हैं परंतु एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो भी हो सकता है। उसके अलावा अगर हम बोले तो पित्त के स्थान पर पक्वाशय में आ जाता है किंतु अपाश में इसकी स्थिति क्या है, इसका मतलब है आचार्यों ने क्या कहा, पित्त का जो स्थान है, यानी पित्त का स्थान अगर हम बोले तो पित्ताशय है, लिवर। अगर लिवर की फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं है और अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल जो हमारी बॉडी में है वह ब्लड से ट्रांसमिट होकर लिवर के आंख के ऊपर अटैक कर देते हैं, तो भी इसके होने की संभावना रहती है। इसके अलावा और आचार्य ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आम रस, मतलब आम रस यानी जो आपकी बॉडी के अंदर जो आपने भोजन किया, जैसे कि कई लोग क्या करते हैं मौसम के हिसाब से खाना नहीं खाते हैं, अनडाइजेस्ट, जैसे कि अगर हम बोले कि इनडाइजेशन या अनडाइजेस्टेड फूड क्यों प्रोड्यूस होता है, क्योंकि मौसम के हिसाब से आपके शरीर में भी बदलाव आता है। उदाहरण के रूप में सर्दी का मौसम चल रहा है, अगर इस समय हम बादाम काजू किशमिश इसका ग्रहण करते हैं तो इस समय हमारी बॉडी को हीट की रिक्वायरमेंट है, यानी हमारी बॉडी को गर्मी की रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ें गर्मी प्रोड्यूस करते हैं, तो इस मौसम में ठीक है। परंतु जब जून का महीना आएगा जब हमारे को हीट की रिक्वायरमेंट नहीं है और हम अगर ये खाते हैं तो क्या होगा, हमारा पित्त प्रकोपित हो जाएगा। पित्त का मतलब अगर केमिकल एक्शन ज़्यादा बढ़ जाए या केमिकल एक्शन घट जाए, दोनों ही स्थिति के अंदर हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगी, प्रॉपरली काम नहीं करेगी। और अगर ये प्रॉपरली फंक्शन और प्रॉपरली काम नहीं करेगी, पित्त केमिकल एक्शन, तो भी आमरस का प्रोडक्शन होगा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में खाना खाना, यानी आपके मन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है बट यूर कीप ऑन ईटिंग योर फूड्स। हमेशा क्या करें, जैसे आचार्य, जैसे श्रीलाद प्रभुपाद ने क्या कहा, आचार्यों ने भी कहा कि एक समय पे एक कार्य करें। जब आप भोजन करने बैठे तो अपने मन को थोड़ी देर के लिए बिल्कुल शांत कर दें। क्या परिवार में चल रहा है, क्या ऑफिस एरिया में चल रहा है, क्या लाइफ में चल रहा है, थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दें। नहीं तो क्या होगा, आपके स्ट्रेस की वजह से आपका जो पित्त है वो ढंग से काम नहीं करेगा। इफ इट वोंट फंक्शन प्रॉपरली देन इट में लीड, ये दोबारा पैदा कर सकता है वही आम विष जिसकी चर्चा हम बराबर कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आचार्यों ने और क्या कहा, जरा उसको सुनते हैं। उन्होंने इसके बारे में कहा कि संपूर्ण रोगों में अत्यंत कष्टकारक, यानी जितनी बीमारियां होती है उसमें सबसे ज़्यादा कष्टकारक जो रोग होता है उसे आम बात कहते हैं। यानी अगर आपके दर्द नहीं जा रहे, कई बार क्या होता है आरए की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आती है। वैसे तो आरए की वैल्यू अगर बोले, आरए फैक्टर की वैल्यू 10 के अराउंड होती है, परंतु बहुत सारे पेशेंट में इनिशियल फेज में रिपोर्ट्स कंसिडर नहीं होती। बट क्लिनिकली अगर आप देखें, अगर डॉक्टर देखें उनको, तो आप समझ सकते हैं उंगलियों का सुबह जकड़ा होना या सुबह सुबह थोड़ी बहुत देर उंगलियां चलाने के बाद दर्द में राहत पड़ना, थोड़ी मूवमेंट करने के बाद दर्द में राहत पड़ना, आपका शरीर सुस्त होता जाना, आपके शरीर में क्षमता घटती जाना और आपका दर्द ऐसा रहना जैसे मैंने बताया बिच्छू के डंक मारने के समान, तो उसको अति कष्टकारक समझें। और अति कष्टकारक स्थिति को ही आम बात हम लोग कहते हैं। और क्या कहा, ये हाथ पैर सिर, हाथ यानी हाथ, पैर, पैर को बोले सिर, हाथ पैर गुल्फ, गुल्फ संधि, त्रिक जानु, जानु गुल्फ,
उसके अलावा उन्होंने क्या कहा, उरु तथा अधिक संधियां, यानी कि ऑल दी स्मॉल एंड बिग जॉइंट्स। इसका मतलब है ऑल दी स्मॉल एंड बिग जॉइंट्स, ये सारे जितने जॉइंट्स हैं जिनकी अगर हम बात करें, इन सारे जॉइंट्स के अंदर भी आम बात का समावेश। शुरुआत तो वैसे तो अगर बोले आम आवेश की शुरुआत स्मॉल जॉइंट से होती है, स्मॉल जॉइंट से शुरू होकर ये सारे जॉइंट्स में फैल जाता है। और क्या कहा उन्होंने, कहा कि जाठरा अग्नि निर्बल, यानी कि आपको बेसिकली क्या रहेगा कि आपको धीरे धीरे करके जो खाना खाने की इच्छा शक्ति है वह घटती जाएगी, आपका मन खाना खाने का कम कर देगा, यानी आपको फीलिंग ऑफ ईटिंग, फीलिंग ऑफ डाइजेशन आपकी रिड्यूस होती जाएगी, छाती में जलन रहना, खाना का अच्छे से ना पचना, या भोजन का क्लियर शब्दों में अगर मैं बोलूं तो जो चीज़ उसको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। उदाहरण के रूप में आप गन्ना ले लीजिए, आप उसको मशीन में डालिए, गन्ना तो बहुत अच्छी क्वालिटी का है परंतु जूस नहीं निकल रहा, तो कमी किसमें, गन्ने में नहीं, उस मशीन के जो दांत है, यानी जो मशीन उसको क्रश कर रही है, डिफेक्ट मशीन में है। यानी आप खाना तो बहुत अच्छा खा रहे हैं लेकिन आपकी बॉडी में उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। इसका मतलब दैट बिकॉज ऑफ द क्लियर कट द साइन इज, अगर हम इस साइन की बात करें, इसका मतलब आपकी जाठराग्नि, इट मीन्स आपकी शरीर के केमिकल एक्शंस, आपकी डाइजेस्टिव फायर वो अच्छे से कार्य नहीं कर रही है। इसके अलावा क्या कहा, मुख वैरस्य, यानी आपका कोटेड टंग जो है इसके ऊपर कोटिंग हो जाएगी, मुंह के अंदर अगर बोले तो टेस्टलेसनेस ये पैदा हो जाएगी। तो उसके अलावा जाड्या, शरीर अकड़ता चला जाएगा। उसके अलावा अंतर्कुजन, आंतों के अंदर गुड़गुड़ाहट जैसी आवाज आएगी। उसके अलावा अनाहा, एनोरेक्सिया, खाना खाने की इच्छा खत्म हो जाएगी। और इसके अलावा दिन प्रतिदिन आपके क्या होंगे, हृदय स्तंभन, हार्ट के अंदर स्टिफनेस, मूर्छा, विल ऑलवेज फील लाइक गिडीनेस, सोते सोते से महसूस होगा, शरीर में एक्टिविटी नहीं रहेगी। उसके अलावा वॉमिटिंग सेंसेशन डेवलप होना या बार बार लूज मोशन लग जाना, पेट का अच्छे से सफा नहीं होना, निद्रा नाश, नींद का जो है नाश हो जाना, शरीर में दर्द पैदा हो जाना, कुक्षी में कठिनता, कुक्षी में कठिनता का मतलब कुक्षी, कुक्षी किसे कहते हैं, अगर हम बोले पेट के अंदर कठिनता, पेट के अंदर जड़ता, पेट के अंदर जड़ता आ जाती है, यानी कि स्टिफनेस आ जाती है। और पिपासा, आपको हमेशा प्यास लगती रहेगी, पिपासा का मतलब हमेशा प्यास लगती रहेगी, पानी पीने के बाद भी आपको प्यास लगती रहेगी। इसके अलावा अगर हम बोले दाह, आपको दाह यानी कि कहीं ना कहीं बर्निंग सेंसेशन बॉडी में रहेगी। बहुमूत्रता, इसका मतलब बार बार यूरिन आता रहेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन विल इंक्रीज। तो ये समझना चाहिए कि आपके शरीर के अंदर अब आम बात का समावेश होता जा रहा है। अगर आम बात का समावेश होता जाएगा तो आपका शरीर उस सुचारू रूप से कार्य नहीं करेगा। तो ये आज हमने समझा आम बात को, और आज हम समझेंगे थोड़ी बहुत बेसिक ट्रीटमेंट इन आम बाता। तो आज हम थोड़ी सी ट्रीटमेंट लिख लें कि डॉक्टर साहब आपने अगर बता दिया है तो इसकी चिकित्सा क्या करनी चाहिए। तो नोट करिए, सबसे पहले लंघन। अब लंघन की बात करें यानी कि उपवास, भोजन को त्याग करके फल फ्रूट पे आ जाए। आम बात से जीतने की पहली उत्तम चिकित्सा यही है, यानी अनाज छोड़ दें, करेक्ट, अनाज छोड़ दीजिए, फल फ्रूट और उबली हुई सब्जियों पे आ जाए, और उस उबली हुई सब्जियों के अंदर और फल फ्रूट में डालें पंचकोल चूर्ण। पंचकोल चूर्ण आराम से मिल जाता है, ना मिले तो त्रिकटु चूर्ण डाल दीजिए, पिपली, मारीच और शुंठी। पिपली, जो पिपली आती, ब्लैक पेपर, सॉरी लॉन्ग पेपर, ब्लैक पेपर एंड जिंजर पाउडर, इसको डाल लें, तीनों को मिक्स करके सम मात्रा रहे उसको स्प्रिंकल करके खाएं। ये क्या करेगा, दीपन और पाचन, आपकी जो अग्नि है यानी आपकी बॉडी की जो केमिकल एक्शन है उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा, और आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन है उसको डाइजेस्ट करके पॉटी से बाहर निकालना शुरू कर देगा। तो आपका सबसे पहले क्या कार्य है, लंघन।
बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, जोड़ों के दर्द में तेल मालिश शुरू कर देते हैं और वो समझते हैं कि दर्द है तो जी मालिश कर लो, हमें आराम मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आम बात के अंदर तेल लगाना निषेध है। सिर्फ एक तेल है महाविषगर्भ तेल जो लगाया जा सकता है, परंतु यूजुअली तेल की साफ मनाही है, तेल नहीं लगाना चाहिए। और क्या करें हम, जैसे हमने बात करी लंघन की, इसके बाद हमें करना है स्वेदन, यानी स्वेटिंग लानी, स्वेटिंग। अभी स्वेटिंग कैसे लाएं? बढ़िया, आपने डॉक्टर साहब उत्तम बात करी। तो एक काम करें, बालू ले लें। बालू, बालू होती है ना, बालू जो घर बनाने में काम आती है, बालू की बना ले पोटली और उसका सेक करके तवे पे सेकें और जगह जगह लगाएं। बालू का स्वेदन दें। बालू का स्वेदन देने से जो ये जो आपने गरमाइश लगाई ना, इससे जो पसीना आया वह आम के विष को पिघला देगा। यानी स्वेदन पत्र पोटली का नहीं करना है, यहां बालू का करना है। आम बात में एक उत्तम चिकित्सा के रूप में कहा जाता है। और क्या कहा आचार्यों ने इसके बारे में? वैतरण बस्ती का बड़ा अच्छा वर्णन है। जो लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं वो वैतरण बस्ती के अंदर वैतरण बस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। वैतरण बस्ती में क्या डलता है? उसमें डलता है चिंचा यानी कि इमली, गुड़, गौमूत्र और सेंधवा लवण, इससे बनाई जाती है। ये हम वैतरण बस्ती में आपको पढ़ाएंगे कि कैसे बनाई जाएगी, क्योंकि ये डॉक्टर के द्वारा ही दी जानी चाहिए, डॉक्टर की देखरेख में दी जानी चाहिए। तो इसको घर पे प्रयोग आप ना करें। घर पे आप क्या कर सकते हैं, अपनी डाइटरी मैनेजमेंट को बदल सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें मैं आपको और बताता हूँ, उनको आप ध्यान रखें जो आपको लेना चाहिए। कटु पदार्थ, खाने में कड़वी चीज़ें जैसे कि परवल, नीम पत्ती, करेला, इनको भोजन में, सहजन जो कड़वी होती है तहसीर में, कटु चीज़ों को आपको ग्रहण करना है आम बात से जीतने के लिए। कुछ प्रक्रिया आचार्य ने बताई है, उनके बारे में बताता हूं। कांजी, एक काम करें, कांजी ले, सेंधवा नमक डाल के उसमें बैंगन को उबाल लें। क्या उबालना है? बैंगन। बादी होता है ना, लेकिन यहां बहुत अच्छा काम करेगा। कांजी में सेंधवा नमक डालें और उसके अंदर बैंगन को उबाल लें और उसको खा लें। कहेंगे डॉक्टर साहब आप तो बैंगन मना करते हो, करेक्ट, लेकिन यहां पर बैंगन की प्रक्रिया बदल के उसको फायदेमंद में कन्वर्ट कर रहे हैं। कांजी में सेंधा नमक डाले, बैंगन को उबाल ले, खाने को दे दे, दर्दों में शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। और क्या, आप सुनिए जी, और सुनना चाहेंगे? बथुए का साग बहुत अच्छा होता है। बथुए का साग बहुत अच्छा काम करता है, थोड़ा सा कड़वा होता है लेकिन बहुत अच्छा। बथुए का, और किसी का नहीं कहा मैंने, बथुए का साग। उसके अलावा नीम की पत्ती का साग, बड़ा कड़वा होगा परंतु बहुत फायदेमंद होगा। नीम की पत्ती का क्या बना लें आप? साग, वो खिलावें। पुनर्नवा का साग, पुनर्नवा अगर देखें तो इस मौसम में तो खैर कम होती है, लेकिन बरसात के मौसम में जगह जगह रोड पे उग जाती है, उसका साग खिलावें, आम बात में बहुत अच्छा काम करता है। उसके अलावा गोखरू, अगर आपको गोखरू मिल जाए तो उसकी पत्तियां तोड़ लें, गोखरू का साग खिलावें। उसके अलावा करेले का साग, करेले का साग बना के खाना है, करेले की सब्जी नहीं, करेले का साग खाना है। और क्या करें? पुरानी शाली यानी कि पुराना चावल, उसका प्रयोग कर सकते हैं। पुराने चावल को ही आप खावें, नवीन चावल को ना खाएं, यानी कि नया ताजा जो चावल आता है उसको ना खाएं। उसके अलावा साठी का चावल इसमें बहुत उत्तम होता है। मतलब अगर चावल खाना ही है तो साठी का 60 दिन पुराना चावल इसके अंदर आपको फायदेमंद होगा। लेकिन मैंने क्या कहा कि आप शुरुआत में तो लंघन कर लें, आपको सिर्फ अब साग फल पे रहना है जी। हमने तो अनाज त्याग दिया, फिर भी आपकी इच्छा करे तो साठी का चावल खाएं। और क्या कहा? कुल्थी, कुल्थी की जो दाल आती है उसका सूप बना के पे, कुल्थी, यस, कुल्थी की जो सूप बनावे उसमें थोड़ा सेंधवा लवण डाल के उसका सूप पीना है आपको। उसके अलावा अगर हम बोलें तो आम बात के मरीजों को जो भी आप बनावें उसमें त्रिकटु का प्रयोग जरूर करें। आयुर्वेदिक के दृष्टिकोण में अजमोदादी चूर्ण का बड़ा अच्छा वर्णन है, अजमोद यानी कि अजवाइन का, इसका 1 चम्मच सुबह और शाम ग्रहण कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आज आपको बताई, आज हमारी चर्चा हुई। अधिक जानकारी के लिए अगर आप चाहते हैं ये जानकारी आप सब लोगों को प्राप्त हो
ये जानकारी आप सब लोगों तक पहुंच जाए, तो मैं चाहूंगा आप सब लोग, जो लोग इस जानकारी को पूर्ण रूप से प्राप्त करना चाहते हैं या जो लोग इसी जानकारी को डॉक्टर की सलाह से लेना चाहते हैं, वह लोग संध्या हॉट स्प्रिंग्स हेल्थ केयर तत्तापानी में आए। एक नंबर मैं आप सब लोग को लिखवा रहा हूं अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। उस नंबर को नोट करें, नंबर नोट करें आप। ये नंबर है श्री प्रेमलाल रैना जी का, और इस नंबर से संपर्क करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। हमारे यहां पर जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है उन सब की मेडिक्लेम रीइंबर्समेंट फैसिलिटी अवेलेबल है। यानी क्या सुना आपने, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, यानी मेडिक्लेम रीइंबर्समेंट फैसिलिटी अवेलेबल है। आप अपना मेडिकल कार्ड लाएं और अपनी चिकित्सा करवा सकते हैं। एक पूरी तरह एक्यूप्ड पंचकर्म सेंटर है हमारा, रहने की उत्तम व्यवस्था है, गर्म पानी का, ऋषि जमदग्नि का जो पानी का स्रोत है स्वेदन करने में बहुत ही अच्छा कार्य करेगा। यानी हम आम बात के मरीजों को हमारे पास जो एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी है वह है हॉट स्प्रिंग्स बाथ। स्वेदन है, गर्म पानी में बैठने से, यानी जो गर्म पानी के चश्मे निकल रहे हैं प्रकृति के द्वारा, उसी में बैठने से आपका आम बात की चिकित्सा हो जाएगी। इम्यून सिस्टम बेटर हो जाएगा, ताकतवर हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। तो अधिक जानकारी के लिए आप नंबर नोट करें, कृपया मुझे नंबर बताया जाए प्रेमलाल रैना जी का। नंबर बोलिए, मैं एक बार व्यूअर्स को बता दूं। 98 बोलिए 98160575 दोबारा रिपीट करता हूं 9816057111। बाकी आपने नीचे मैसेज भी डाल दिया है, आप देख सकते हैं, नंबर भी आ गया है। आप प्रेमलाल रैना साहब से संपर्क करें और अपने किसी भी पारिवारिक सदस्य को अगर आम बात हो गया है, गठिया बाय हो गई है, तो तत्तापानी आवे और गर्म पानी के चश्मों के साथ में, आयुर्वेद के साथ में आनंदित रूप होकर, और जो मैंने चीजें आपको बताई हैं, ये जो बैंगन की कांजी या शूक या शाक, इसकी पूर्णतः व्यवस्था तत्तापानी में कहां से आती है। आप बिलीव कीजिए कि जो पर्वतों पे जो खेती होती है उसी की सब्जियां हमारे इस हेल्थ रिजॉर्ट में लाई जाती हैं, और उनकी गुणवत्ता और उनकी क्षमता, उनके अंदर पौष्टिक तत्व आप इसी बात से समझ सकते हैं कि वह हिमालय की पहाड़ियों पे हो गए हैं। तो मेडिक्लेम की जानकारी के लिए और मेडिकल रीइंबर्समेंट के लिए आप प्रेमलाल रैना जी से संपर्क कर सकते हैं। हमारा संस्थान NABH नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हेल्थ केयर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर से रजिस्टर्ड है, रोहिणी ID में भी रजिस्टर्ड है। यानी आपके क्लेम्स को पास होने में किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं होगी। रीइंबर्समेंट फैसिलिटी अवेलेबल है, कंप्लीटली एक आयुष सेंटर है, और स्पोर्ट एक्टिविटी भी है। अगर परिवार साथ में आना चाहे तो परिवार की स्पोर्ट एक्टिविटी भी है। हम अगली बार मिलेंगे, अब हम जानेंगे अगले सेशन में गठिया बाय में क्या दे हम जड़ी बूटी, घर में कौन सी दवा खाएं जिससे हम घर में ही ठीक हो जाए। मुझसे जुड़े रहने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद, और मैं चाहूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें कि वह भी आम बात को समझ सके, समाज में जागरूकता आए और वह भी इस ज्ञान का सदुपयोग उठा सके। धन्यवाद, नमस्कार।